क्या पसंद करोगे, विराट का जादू या रसल की मार? आईपीएल 2023 में कौन है मजबूत, आरसीबी या केकेआर? तो दोस्तों, इट्स टाइम फॉर विराट कोहली वर्सेस श्रेयस अय्यर। इधर ग्लेन मैक्सवेल होंगे तो इधर आंद्रे रसल, वनिंदु हसरंगा वर्सेस सुनील नारायण। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। पूरे आईपीएल की ये दो ऐसी टीमें हैं जिनके सबसे ज्यादा लॉयल फैंस हैं। आरसीबी और केकेआर दोनों ही टीमों का नया स्क्वाड आ चुका है आईपीएल 2023 के लिए। दैट्स व्हाई इस वीडियो में हम आईपीएल 2023 के लिए आरसीबी और केकेआर दोनों ही टीमों के बीच में फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। बिल्कुल प्लेइंग 11 के हिसाब से प्लेयर टू प्लेयर के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब 2023 में ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तो किस टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट उससे पहले इफ यू केम फॉर द फर्स्ट टाइम देन यू गोटा डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ क्रिकेट एंड आईपीएल। चलिए जी, पहले हम दोनों टीमों के ओपनर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आरसीबी के लिए ओपनिंग करेंगे फैफ डू प्लेसी एंड विराट कोहली। वहीं केकेआर के लिए ओपनिंग करेंगे लिटन दास एंड वेंकटेश अय्यर। यहां से अगर हम फैफ डू प्लेसी वर्सेस लिटन दास की बात करें तो ठीक है, लिटन दास ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स किए हैं, बट लिटन दास इंडिया में आकर इंडियन कंडीशंस में कैसा करेंगे वो एक बड़ा सवाल है। जबकि आप देखो फैफ डू प्लेसी, ही इज गॉट ब्रिलियंट एक्सपीरियंस इन द आईपीएल, स्टैट्स भी अच्छे हैं, इसीलिए फैफ लिटन दास से जीत जाते हैं और आरसीबी को उनका पहला पॉइंट मिल जाता है। नाउ विराट कोहली वर्सेस वेंकटेश अय्यर। ठीक है, वेंकी अय्यर ऑलराउंडर हैं, वो एक बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं, बट विराट कोहली जिस तरह से वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गए हैं और आपको भी पता है आईपीएल में विराट कोहली के स्टैट्स बोलते हैं, इसीलिए क्लियरली विराट कोहली इज अहेड ऑफ वेंकी अय्यर। और अब आरसीबी को दूसरा पॉइंट भी मिल जाता है। तो ओपनर्स का कंपैरिजन करने के बाद आरसीबी they've got 2 points. Now let's compare the middle order. तो आरसीबी के लिए नंबर 3 पर खेलेंगे रजत पाटीदार, 4 ग्लेन मैक्सवेल एंड 5 महिपाल लोमरोड। वहीं केकेआर के लिए नंबर 3 पर होंगे कप्तान साहब श्रेयस अय्यर, 4 नीतीश राणा एंड 5 रिंकू सिंह। यहां से अगर हम रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर के बीच में कंपैरिजन करें तो ठीक है, रजत का पिछला सीजन एकदम आउटस्टैंडिंग गया था, उन्होंने क्रंच सिचुएशंस में आरसीबी के लिए डिलीवर किया था, बट श्रेयस अय्यर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में एकदम तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं और अय्यर के पास क्योंकि आईपीएल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, इसीलिए अय्यर रजत से आगे निकल जाते हैं, जीत जाते हैं और अब केकेआर को भी उनका पहला पॉइंट मिल जाता है। ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस नीतीश राणा। देखिए, दोनों का अपनी अपनी टीम में तकरीबन सेम साई रोल है। नंबर 4 पर दोनों आकर पावर हिटिंग करते हैं और बॉलिंग के लिए कुछ ओवर्स भी देते हैं, बट नीतीश राणा पिछले कुछ सीजन्स में केकेआर के लिए उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, जबकि मैक्सी उन्होंने लगातार आरसीबी के लिए नंबर 4 पर कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर किया है, इसीलिए नो डाउट मैक्सी नीतीश राणा से जीत जाते हैं और आरसीबी को मिल गया उनका तीसरा पॉइंट। नाउ महिपाल लोमरोड वर्सेस रिंकू सिंह। देखिए, नो डाउट दोनों यंगस्टर्स अच्छे हैं, बट रिंकू सिंह ने पिछले साल केकेआर को इम्पॉसिबल मैचेस जिता करके दिए हैं, एक्सेप्शनल फिनिशिंग टचेस रिंकू ने दिए हैं, इसीलिए रिंकू लोमरोड से जीत जाते हैं और अब केकेआर के भी हो गए 2 पॉइंट्स। सो आफ्टर कंपेयरिंग मिडिल ऑर्डर, आरसीबी देव गॉट 3 पॉइंट्स एंड केकेआर देव गॉट 2 पॉइंट्स। लेट्स कंपेयर द लोअर ऑर्डर। तो आरसीबी के लिए नंबर 6 पर होंगे दिनेश कार्तिक, नंबर 7 शाहबाज अहमद। वहीं केकेआर के लिए नंबर 6 पर होंगे आंद्रे रसल, नंबर 7 शार्दुल ठाकुर। नाउ दिनेश कार्तिक वर्सेस आंद्रे रसल। देखिए, पिछले साल डीके वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर थे, सॉलिड कमबैक उन्होंने दिखाया, बट डीके रिसेंटली उतनी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जबकि आंद्रे रसल उनका पिछला आईपीएल ठीक ठाक सा एवरेज सा गया था, बट आंद्रे रसल एक्चुअली ब्रिंग्स ए फियर फैक्टर विद हिम, सो यू गोटा गो विद आंद्रे रसल। और केकेआर को एक और पॉइंट मिल जाता है। अब केकेआर के हो गए टोटल 3 पॉइंट, सेम आरसीबी के जितने। नाउ शाहबाज अहमद वर्सेस शार्दुल ठाकुर। देखिए, पिछला आईपीएल शार्दुल ठाकुर का ना तो बॉलिंग से ना तो बैटिंग किसी से भी उतना खास नहीं गया था, जबकि शाहबाज अहमद उन्होंने आरसीबी के लिए कंट्रोल के साथ बॉलिंग कराई और एकदम लास्ट में आकर मैच पलट कर रख देते थे अपनी बैटिंग से, इसीलिए शाहबाज अहमद शार्दुल ठाकुर से आगे निकल जाते हैं और अब आरसीबी के हो गए 4 पॉइंट। सो आफ्टर कंपेयरिंग द लोअर ऑर्डर, आरसीबी देव गॉट 4 पॉइंट्स एंड केकेआर देव गॉट 3 पॉइंट्स।
चलिए अब हम बॉलर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो आरसीबी के लिए नंबर 8 पर होंगे वनिंदु हसरंगा, नंबर 9 जॉश हेजलवुड, नंबर 10 मोहम्मद सिराज एंड नंबर 11 हर्षल पटेल। वहीं केकेआर के लिए नंबर 8 पर होंगे सुनील नारायण, नंबर 9 लॉकी फर्ग्यूसन, नंबर 10 उमेश यादव एंड नंबर 11 वरुण चक्रवर्ती। वनिंदु हसरंगा, सुनील नारायण विकेट टेकर ये हैं, विकेट टेकर ये भी हैं। हसरंगा बैटिंग कर सकते हैं तो नारायण भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो नारायण को हसरंगा से आगे निकाल देती है वो है नारायण की इकोनॉमी। दरअसल नारायण के अगेंस्ट तो बैट्समैन रिस्क लेने से भी डरते हैं, जबकि हसरंगा एट द सेम टाइम कई बार महंगे भी साबित हो जाते हैं, इसीलिए नारायण हसरंगा से आगे निकल जाते हैं। और अब केकेआर के हो गए 4 पॉइंट्स। नाउ जॉश हेजलवुड वर्सेस लॉकी फर्ग्यूसन। देखिए हेजलवुड ने कई मैचेस जिताए हैं पिछले साल आरसीबी को, जबकि लॉकी जो कि गुजरात के साथ थे उनका सीजन एवरेज सा ही गया था। भले लॉकी फर्ग्यूसन को पैसे ज्यादा मिल रहे हैं 10 करोड़, लेकिन फिर भी 7 करोड़ के हेजलवुड 10 करोड़ के फर्ग्यूसन से जीत जाते हैं। और अब आरसीबी के पास हो गए 5 पॉइंट्स। नाउ मोहम्मद सिराज वर्सेस उमेश यादव। देखिए पिछला आईपीएल उमेश यादव का एकदम आउटस्टैंडिंग गया था, जबकि सिराज पिछले आईपीएल में एकदम से फ्लॉप रहे थे। बट अभी उमेश यादव का कुछ खास पता नहीं है, जबकि सिराज इस टाइम पर तीनों ही फॉर्मेट में इंडिया के लिए नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में आई एम कंफ्यूज, इसीलिए सिराज और उमेश यादव के बीच में चलिए हम बराबरी मान लेते हैं। लास्ट में हर्षल पटेल वर्सेस वरुण चक्रवर्ती। देखिए वरुण का तो पिछला आईपीएल बहुत ही खराब गया था, यहां तक कि वो बेंच में भी बैठ गए थे, प्लेइंग 11 में भी उनकी जगह नहीं बन रही थी। एटलीस्ट हर्षल ने सारे मैच खेले और उनका आईपीएल भी ठीक ठाक गया था। ठीक है अभी इंडियन टीम के आसपास नहीं है, लेकिन हर्षल वरुण चक्रवर्ती से जीत जाते हैं और अब आरसीबी के पास हो गए 6 पॉइंट्स। तो यार प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करने के बाद आरसीबी देव गॉट 6 पॉइंट्स एंड केकेआर देव गॉट 4 पॉइंट्स। तो यहां तो आरसीबी का पलड़ा हल्का सा भारी नजर आता है। चलिए हम ओवरऑल आईपीएल के हेड टू हेड स्टैट्स की भी मदद ले लेते हैं। तो अब तक आईपीएल की हिस्ट्री में आरसीबी और केकेआर के बीच में टोटल 31 मैचेस हुए हैं, जिनमें से 17 केकेआर ने जीते हैं तो 14 आरसीबी ने जीते हैं। यहां थोड़े से आपको केकेआर के चांसेस ज्यादा नजर आएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल आपसे बात करूं तो आई रेकन आरसीबी के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहने वाले हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में मैच हमेशा की तरह एकदम टक्कर का देखने को मिलेगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आरसीबी या फिर केकेआर इन दोनों में से किस टीम को 2023 में सपोर्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो यू गो टू लाइक एंड शेयर।